हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू होम स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। पिला माने ए भिडियोटी आम पंचम श्रेणी परिवेश विज्ञान बहिर पंचम अध्याय आम देशर भूमिरूप और जलवायु विषयटी को पढ़ा। तो विषयटी आरंभ करने पूर्व जो पिला माने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना प्रथम जाई सब्सक्राइब करनियो एवं पाखरे थिबा घंटी बटन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियो जाफल कि चैनल अपलोड होता समस्त वीडियो को तुम मैंने सर्वप्रथम देखिपर। तेबे आरंभ करिया आम देशर भूमिरूप और जलवायु। तेबे पिला माने तमे समस्ते मानचित्र देखिथिबो। मानचित्र रे विभिन्न रंग थाए। किछि किछि एरिया को नील रंग दिया होता आउ किछि एरिया को आमर सबुज रंग दिया होता है आउ किछि को फिका बादामी एवं आउ किछि को एमिति हलदिया रंग दिया होता है। तो एभली विभिन्न रंग मानचित्र मध्य रे दिया जिवार कारण कौन ता विषय रे एबे आमे जानिबा। देख एथिरे अछि पिंकू नुआ आटलास टीए मन खुशी रे देखु थाए। आटलास देखु देखु भारतर प्राकृतिक मानचित्रटी तार नजर रे पड़िला। से टिकिए अटकी जाई बापा को पचारिला, बापा यही मानचित्र रे सबुज फिका बादामी हलदिया नील एपरी केतेगुड़िए रंग दिया जाइछि काहींकी। बापा बुझाई कहिले, पिंकू आम भारतर भूमिरूप सबु स्थान रे समान नुहे। एसबु भूमिरूप को मानचित्र रे चिन्हट करिया पई विभिन्न रंग दिया जाइଥାଏ। सेगुड़िक कौन कौन एबे आमे देखिबा। मानचित्र रे केउ केउ भूमिरूप सहित केउ सब रंग दिया जाइଥାଏ ताको एबे आमे आलोचना करिबा। देख समतल भूमि रे हमर कौन दिया जाइଥାଏ ना सबुज रंग दिया जाइଥାଏ। तापर मालभूमि रे फिका बादामी रंग दिया जाइଥାଏ। पार्वत्य भूमि रे बादामी रंग थाए। मरुभूमि रे हलदिया रंग थाए। जल भाग रे नील रंग एवं उच्च भूमि रे गाढ़ बादामी रंग थाए। ताहले ए सबु रंग गुड़ाक आमे जानिले आमे गोटे देशर भूमिरूप संबंध जानी परिबा। एथिरे देइछि तळे दिया जाइथिया मानचित्र को भल भाव में देख। दिया जाइथिया रंग संकेत अनुसार भारतर मुख्य भूमिरूप गुड़िक अवस्थिति निर्णय कर। ठीक अछि। देख मानचित्र रे ऊपरे अछि बादामी रंग पार्वत्य भूमि जोपटे कि आमर हिमालय पर्वतमाला सब अच्छी एरिया रे पार्वत्य भूमि रही। आउ किछि गाढ़ बादामी रंग मध्य अच्छी। तेणु एठी उच्च भूमि एवं पार्वत्य भूमि ए एरिया रे आमे देखिया पई पाउचंदी। आउ किछि एरिया अच्छी सबुज देखा जाउची, एगुडा सब समतल भूमि। ठीक अछि। आउ किछि फिका बादामी एरिया रही याकू मालभूमि आमे कहिबा। समुद्र उपकूलवर्ती अंचल किछि समतल भूमि रही बंगोपसागर उपकूल रे। आउ एपटे आरब सागर उपकूल मध्य किछि समतल भूमि रही। आउ एपटे जहाँ नील रंग रे देखा होइछि ये होछि बंगोपसागर, ये होछि आरब सागर। ठीक अछि। ये हूँ जल भाग। ये थिला भारतर प्राकृतिक मानचित्र। यही मानचित्र को लेकिन आमे मुख्यतः 6टी प्राकृतिक विभाग में विभक्त कराई भारत को। कौन कौन ना उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल रही, उत्तरस्थ समतल अंचल रही, तापरे मालभूमि अंचल रही, पश्चिमस्थ मालभूमि अंचल सॉरी मरुभूमि रही, पश्चिमर किछि एरिया रे मरुभूमि रही, आउ कौन उपकूलवर्ती समतल अंचल रही और द्वीप समूह रही। ठीक अच्छे। आम ये पूर्व विषय रे जानी बंगोपसागर रे आमर अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अच्छी एवं आरब सागर रे लाक्षा द्वीपपुंज रही। एबे आमे जानिबा विभिन्न प्राकृतिक अंचल विषय रे। आम देशर विभिन्न प्राकृतिक अंचल विषय रे। देख एठी जो हिमालय पार्वत्य अंचल को ए एरिया रे अच्छी हिमालय पार्वत्य अंचल एठी सीए मानचित्र द्वारा देखैछि। तो एपर पूर्व पटे रही बंगोपसागर, पश्चिम पटे आरब सागर रही एवं यही एरिया रे सब अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रही। एरिया रे लाक्षा द्वीपपुंज रही। आउ ये रहिला श्रीलंका। ठीक अच्छे। देख मानचित्र रे देखी तले दिया जाइथिबा खाली पूरण करिवो। एथिरे उत्तरस्थ हिमालय अंचल थिबा राज्य एवं प्रवाहित होउतबा नदी गुड़िकर नाम लिखिया पई कहिछि। तो मानचित्र आमे कौन जानिले भारतर उत्तर रे पार्वत्य अंचल रही
ତା ମଧ୍ୟରୁ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟ। उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल पश्चिम काश्मीर ठारू पूर्वरे अरुणाचल प्रदेश पर्यंत प्राचीर भरी लंबिकी रही। ताले से केउठारू केउठिकी लंबी भारतर पश्चिम काश्मीर ठारू पूर्वरे अरुणाचल प्रदेश पर्यंत प्राचीर भली लंबिकी रही हिमालय पार्वत्य अंचल। यार दैर्घ्य प्राय 400 ରୁ 500 किलोमीटर। पर्वत गुड़िक धाड़ी धाड़ी हो लंबी थिले ताकू पर्वतमाला कह जाए। ठीक अच्छे, तेणु हिमालय को आम पर्वतमाला बोली कहवा। तापर ये जो पर्वत गुड़िक अच्छी से पर्वत गुड़िक मध्य स्थाने स्थाने छोट बड़ ओसारिया समतल अंचल रही है, ताकू पार्वत्य उपत्यका कह जाए है। पर्वत गुड़िक मझिरे स्थाने स्थाने छोट बड़ ओसारिया समतल अंचल रही है, ताकू पार्वत्य उपत्यका कह जाए। सेठारे बहुत भल चाष होता है, तेणु सेठारे बहुत लोक बास करती। उपत्यका मानक मध्य काश्मीर और डेराडून अन्यतम। ताहले आमे एठी जानिले जे पर्वत गुड़िक मध्य स्थाने स्थाने छोट बड़ ओसारिया समतल अंचल होता है, ताको आमे कौन कहती पार्वत्य उपत्यका। आउ उपत्यका मध्य आमे काश्मीर और डेराडून अन्यतम बोली आमे जानिले। हिमालय पार्वत्य अंचल अधिकांश अंचल घन जंगल रे पूर्ण। ठीक अच्छे, हिमालय पार्वत्य अंचल अधिकांश अंचल घन जंगल पूर्ण। यही जंगल रे विभिन्न जातिर औषध वृक्ष विभिन्न जातिर पशुपक्षी देखा जाती। तेणु ये अंचल लोक मैंने कौन करी जीविका निर्वाह करुथिबे बोली तुम भावुच कुह एवं लेख। ठीक अच्छे, जदि आम आम अंचल बहुत जंगल अच्छी और विभिन्न जातिर औषध वृक्ष अच्छी, ता सहित पशुपक्षी विभिन्न प्रकार पशुपक्षी देखा जाती, आमे कौन करती विभिन्न जंगलजात द्रव्य यथा औषध तथा अन्यान्य सब जंगलजात द्रव्य को आमे संग्रह करि ता सहित पशुपक्षी मानकर चमड़ा तथा तांकर पर ए सब संग्रह करथांती। आमे पशुपक्षी मान को विभिन्न प्रकार पशु को मध्य पालन करथांती, जेहेतु आमर आखपाखे जंगल अच्छी, तेणु विभिन्न प्रकार गृहपालित पशु को आमे पालन मध्य करथांती। ता सहित तार चमड़ा लोम सब संग्रह करथांती। तेबे उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल समुद्र पतन ठारू बहुत उच्चर होइथिबारु एठारे वर्ष सारा अधिक ठंडा अनुभूत हुए। हिमालय थिबा K2 बा गडविन ऑस्टिन कांचनजंगा नंदादेवी अति उच्च श्रृंगर अग्रभाग वर्ष तमाम बरफ ढांकी होई रही है। यही अंचल बरफ तरली नदी रूप में बही जाइए। देख जे एठी रही जो उच्च सब श्रृंग गुड़ाक रही उच्च हिमालय K2 गडविन ऑस्टिन ये गोटे उच्चतम श्रृंग। ठीक अच्छे, आउ कांचनजंगा ये गोटे श्रृंग, नंदादेवी ये गोटे अति उच्च श्रृंग। ठीक अच्छे, यांकर अग्रभाग गुड़िकर सबुबले वर्ष जाक बरफ ढांकी होकी रही है। कहीं ना यही एरिया गुड़िक समुद्र पतन ठारू बहुत उच्चरे थाए, तेणु ये एरिया सबुबले ठंडा हुए। तेणु ये जो बरफ तरलिकी सेठारे बही जाइथिबा नदी गुड़िक यथा गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र यही नदी गुड़िक से जल गुड़िक बही थाए। तेणु ए नदी गुड़िक चिरस्रोता। कहीं चिरस्रोता सबुबले एटा बही थाए। वर्षा दिने वर्षा जल बही थाए, ता सहित खरा दिने मध्य बरफ तरलिकी से नदी गुड़िक जल प्रवाहित होता है। तेणु ए नदी गुड़िक चिरस्रोता। यही पार्वत्य अंचल रे जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल सिक्किम अरुणाचल त्रिपुरा मेघालय नागालैंड मिजोराम आदि राज्य गुड़िक अवस्थित। ठीक अच्छे, ये रहा उत्तरस्थ पार्वत्य अंचल। तापर आम आसवा उत्तरस्थ समतल अंचल। देख जोठी नदी सब बही जाइए गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र ये सब जो नदी जाइए, देख ए सब गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र ये सब नदी बही जाइए। तेणु एगुड़िक उत्तरस्थ समतल अंचल। से हिमालय पाददेश किसी जगह अच्छी समतल जगह, तेणु ये सब उत्तरस्थ समतल अंचल। तापर एबे मानचित्र चित्र को देखिए आम जानिले उत्तरस्थ समतल अंचल उत्तर रे हिमालय पार्वत्य अंचल और दक्षिण रे मालभूमि अंचल अवस्थित।
तेणु ये जो मानचित्र आम देखिले उत्तरस्थ समतल अंचल उत्तर रे एरिया आम हिमालय पार्वत्य अंचल पाइबा तापर को आम कौन करिया एठी मालभूमि पाइबा। ठीक अच्छे मालभूमि ताहले उत्तरस्थ समतल भूमिर उत्तर रे आम पाइले हिमालय पर्वतमाला को आउ तार दक्षिण रे पाइले मालभूमि को। ठीक अच्छे यह भारतर बृहत्तम समतल अंचल। यह पश्चिम रे पंजाब ठारू पूर्व रे गंगा नदीर त्रिकोणभूमि पर्यंत विस्तृत। पंजाब हरियाणा बिहार पश्चिमबंग आसाम राज्य यही समतल अंचल रे अवस्थित। ताहले जो गंगा नदी अववाहिका गंगा नदी पर्यंत जो अच्छी गंगा नदीर त्रिकोणभूमि पर्यंत यह पश्चिम गंगा नदी पूर्वर गंगा नदी ठारू पश्चिम पंजाब पर्यंत बा पश्चिम रे पंजाब ठारू पूर्व रे गंगा नदी पर्यंत गंगा नदीर त्रिकोणभूमि पर्यंत जो सब समतल अंचल रही सी हूँ आम भारतर सबुठारु बृहत्तम समतल अंचल। आउ एथिरे कौ कौ सब राज्य अच्छी पंजाब हरियाणा बिहार पश्चिमबंग आसाम आदि राज्य यही समतल भूमि रे अवस्थित। यह बहुत ओसारिया होई पूर्व पश्चिम भाव में लंबिकी रही। आउ कौ कौ नदी अच्छी या भितर गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र और अनेक छोट बड़ नदी यही अंचल बही जाइछि। हिमालय बाहरी नदी गुड़िक यही अंचल बही जाइथिबारु यही अंचल माटी उर्वर चाषोपयोगी एवं यही अंचल बहुत लोक बास करुचंदी। तापर आमे देखिया मालभूमि अंचल। मानचित्र को आमे लक्ष्य कले देखिबा उत्तरस्थ समतल अंचलर दक्षिणरू कन्याकुमारी पर्यंत मालभूमि अंचल विस्तृत। जो उपरे रहिला जो समतल अंचल से समतल अंचल ठारू पूरा शेष भागरे कन्याकुमारी पर्यंत। ठीक अच्छे कन्याकुमारी पर्यंत मालभूमि अंचल विस्तृत होइकी अछि। एही अंचल रो आकार प्राय त्रिभुज भली। एही अंचलर तीन पाखरे समतल भूमि घेरी रही। ताले सबुठारु बड़ समतल भूमि रहिला आमर हिमालय पार्वत्य अंचलर दक्षिण को तापरे जो त्रिभुज भली रही तापरे तार दक्षिण को समतल भूमिर दक्षिण को मालभूमि रही और मालभूमिर दुई पार्श्व सॉरी तीन पाखरे पूर्व पश्चिम एवं दक्षिण पट कौन है समतल भूमि घेरिकी रही। आम मानचित्र टी देखीदे बुझीपर। देख ये रहिला मालभूमि यही एरिया रे कन्याकुमारी पर्यंत मालभूमि रही। तापर यही देख यही एरिया सब समतल अंचल। ठीक अच्छे समुद्र उपकूलवर्ती अंचल गुड़िक सबू समतल अंचल। मु एरिया को ग्रीन कर दूची। ठीक अच्छे एरिया समतल अंचल तेणु ताको आम ग्रीन रंग देदेबा सबुज रंग देदेबा। ये एरिया हूँ समुद्र उपकूलवर्ती समतल अंचल। ठीक अच्छे तो मालभूमि आमर कौटी उत्तरस्थ समतल भूमि ठारू आसिकी कन्याकुमारी पर्यंत आमर मालभूमि सबू रही। एबे बुझीगला यही अंचलर भूमि उच्च और पहाड़िया। ठीक अच्छे ये जो मालभूमि अंचल भूमि गुड़ाक उच्च उच्च थाए और पहाड़िया थाए। केतेक स्थान रे पर्वत श्रेणी रही। मालभूमि और छोटनागपुर मालभूमि और दाक्षिणात्य मालभूमि बा तेलंगाना मालभूमि नहीं ये अंचल गठित। ताहले जो मालभूमि गुड़िकर नाम कौन मालभूमि छोटनागपुर मालभूमि दाक्षिणात्य मालभूमि बा ताको आमे कौन कहबा तेलंगाना मालभूमि। या नहीं यही पूरा संपूर्ण आम भारत में थी मालभूमि गुड़िक जो मालभूमि अंचल गुड़िक गठित। तापर यही मालभूमि पश्चिम को पूर्व आड़ को गड़ाणिया। ताहले पश्चिम आमर एपटे। ठीक अच्छे यही पटू को गड़ाणिया सब बड़े होगी अच्छे। ठीक अच्छे तेणु पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी गुड़िक बाहरी बंगोपसागर में पड़ी। नर्मदा ताप्ती नदी आरब सागर में पड़ी। ताहले आमे एठू जानिले एटा सबुठ इम्पोर्टाट जिनस जे केवल नर्मदा आउ ताप्ती आरब सागर में पड़ी। आउ महानदी रहिला गोदावरी कृष्णा कावेरी ए नदी गुड़िक बंगोपसागर में पड़ी। ताहले आमे एठू कहिबा जदि क्वेश्चन आसे पूर्वाभिमुखी नदी माने पूर्व आड़ को कौ नदी अच्छी बंगोपसागर जो नदी सब पड़ी से गुड़ाक पूर्वाभिमुखी नदी
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ନଦୀ ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇବା ତାହେଲେ କେବଳ ଲେଖିବା ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପ୍ତି, କାରଣ ପଶ୍ଚିମରେ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ପୁରା ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଭାରତୀୟ ମରୁଭୂମି ବା ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା ବୃହତ୍ ଭାରତୀୟ ମରୁଭୂମି, ଏଠି ଥର୍ ମରୁଭୂମି, ଏଥିରେ ସବୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦିଆହେଇଛି। ଗୁଜରାଟ ଲାଗିଛି, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଏସବୁ ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ମରୁଭୂମିକୁ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖ, ଏ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଅଛି, ଓଟ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ବାଲି ପାହାଡ଼ ଏଇଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାକୁ ଲାଗି ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଲୁକାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ଦେଶର ବୃହତ୍ ମରୁଭୂମି ବା ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ଥାନର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବେଳେବେଳେ ବାଲୁକା ଝଡ଼ ହୁଏ। ନଦୀ ନାଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଖୁବ୍ କମ୍ ହୁଏ, ଏଣୁ ଏହା ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏବେ ପଞ୍ଜାବରେ ଥିବା ନଦୀରୁ କେନାଲ ଖୋଳି ଜଳ ଅଣାଯାଇ ଏଠାରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ସାରିଲିଣି। ଦେଖ, ଏଇସବୁ ଅଛି ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି ସେସବୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ ଏଠି ଦେଇଛି ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶ କେଉଁ ଅଂଶ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସମୂହ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସମୂହ। ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଜାଣିଲେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ କେରଳ ଠାରୁ ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମିମାନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମନେକର ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନଦୀ ଆସିଛି। ଏ ନଦୀଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଠି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଏମିତି ଆସିଯାଇଛି, ଆସିକି ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ମିଶିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆସିକି ଏମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ପଶିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ହଁ, ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଟି ଅଣଓସାରିଆ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ଓ ଫେରିୟାର ଆଦି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଆମର କେବଳ ଏଇ ତିନୋଟି ନଦୀ ଅଛି, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, ପେରିୟାର। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ। ଭାରତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ପରପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବାକ୍ସରେ ସାଗର ଓ ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଇଏ ସବୁ ରହିଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏରିଆରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରୁ ଜାଣିଲେ ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବ ପାଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏପଟେ ରହିଛି ଆରବ ସାଗର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି, ଇଏ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର। ଏଇଠି ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହଁ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର
ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏହି ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକରେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭଳି ଆରବ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲାକ୍ଷା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏହି ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକର ମାଟି ସମତଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉର୍ବର ନୁହେଁ, ଏଣୁ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ଧରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ଦେଶର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମ ଦେଶକୁ ଲାଗିଥିବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ 300ଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 20ଟିରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ଦେଶର ଜଳବାୟୁ ଦେଖ, ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଏଠି ଶୀତ ଋତୁର ଜଳବାୟୁ, ଇଏ ବର୍ଷା ଋତୁ, ଇଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ସବୁ ସମୟରେ ପାଗର ଅବସ୍ଥା ସମାନ ନଥାଏ। କେତେବେଳେ ଖରା ପାଗ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଗ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଶୀତୁଆ ପାଗ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣିପାଗର ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଜଳବାୟୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣିପାଗର ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଜଳବାୟୁ ଏକାପରି ନୁହେଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ କାରଣ ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଜଳବାୟୁକୁ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବାରୁ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ ଅଧିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ଆଉ ଭୂପ୍ରକୃତି। ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରୂପ ଥିବାରୁ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ସୁମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଥିବା ଅଧିକ ଶୀତଳ ବାୟୁକୁ ବାଧା ଦେଇ ଭାରତକୁ ଶୀତ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା, ସେ ସୁମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳବାୟୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତଳ ବାୟୁକୁ ସିଏ ବାଧା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତକୁ ଶୀତ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଭାରତରେ ଚୀନ ଓ ରୁଷିଆ ପରି ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ। ଚୀନ ଆଉ ରୁଷିଆରେ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ଭାରତରେ ସେହିଭଳି ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତର ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ସମୁଦ୍ର ଘେରିକି ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଶୀତଳ ବାୟୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉଷ୍ଣତାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇଥାଏ। ଭାରତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଗରମ ବା ଅଧିକ ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଥିରେ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କାହିଁକି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ? କାହିଁକି? କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଖରାଦିନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥଳଭାଗ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତର ଆଡ଼ୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ବୋହିଥାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ସିଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼ୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଥାଏ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଯଥା ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାଉରକେଲା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ। ତେଣୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଉଟି, ମୌସୁରୀ ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନିବାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇ ତାପମାତ୍ରା କମିଥାଏ। ମେଘାଳୟରେ ମାଇସିନ ରାମଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ଥର୍ ମରୁଭୂମିରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଭାରତର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତର ମେଘାଳୟର ମାଇସିନ ରାମଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ, ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସାଧାରଣତଃ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ଅଧିକ ଶୀତ ହୁଏ। ଏହିସବୁ କାରଣ ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ଦେଶର ବର୍ଷର ଅଧିକ ସମୟ ଗରମ ହୋଇଥାଏ ଓ କମ୍ ସମୟ ଶୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ।
ठीक अच्छे तेबे आमे कौन कौन जानिले आमे जानिले प्राकृतिक मानचित्र रे विभिन्न भूमि रूप पाई भिन्न भिन्न रंग व्यवहार करा जाय थाए जथा समतल भूमि पाई सबुज रंग दिया होता है पार्वत्य भूमि पाई गाढ़ बादामी रंग दिया होता है मालभूमि पाई कौन फिका बादामी रंग दिया जाता है मरुभूमि पाई हलदिया रंग और जलभाग पाई नील रंग दिया जाता है भूमि रूप अनुसार आम देश को 6टी प्राकृतिक अंचल रे भाग करा जायछि सेगुड़िक कौन कौन सेगुड़िक है उत्तरस्थ हिमालय पर्वतीय अंचल उत्तरस्थ समतल अंचल मालभूमि अंचल पश्चिमस्थ मालभूमि अंचल उपकूलवर्ती समतल अंचल और द्वीप समूह तापर उत्तरस्थ हिमालय पर्वतीय अंचल प्रवाहित नदी गुड़िक वर्ष सारा जलपूर्ण थाए बा एथिरे चिरस्रोता नदी सब बही थाए उत्तरस्थ हिमालय पर्वतीय अंचल प्रवाहित नदी गुड़िक बही आणुवा पटुमाटी रे उत्तरस्थ समतल अंचल गठित होइछि तापर गोटी अंचल बहु वर्ष धरी पाणीपागर हाराहारी अवस्था को आमे जलवायु कही थांती तेबे पिला माने एथिला तुम मानकर पंचम अध्याय तेबे आमे नेक्स्ट पार्ट रे यार अभ्यास कार्य को संपन्न करिबा तो वीडियोटी भल लगी लाइक करिवो सांग मान को शेयर करिवो एवं चैनल को जदि प्रथम थर विजिट करता ताले चैनल को सब्सक्राइब करिवो धन्यवाद।